हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम एसिटिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि, जिसको हम शीर्घ सिरका विधि बोलते हैं, करने वाले हैं। और देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 4 मार्क्स की पूछी जाती है। तो देखिए, शीर्घ सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण। तो देखिए, इसमें हम एसिटिक अम्ल का निर्माण कैसे करते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और, सिरका हो या एसिटिक अम्ल, तो देखिए सिरका का सूत्र क्या होता है। सिरका हो या एसिटिक अम्ल हो, क्या होता है, ये होता है CH3COOH। ये होता है हमारा एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका का रासायनिक सूत्र। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर शीर्घ सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण करेंगे। तो देखिए, इस विधि में 10 से 15% एथिल अल्कोहल का वायु की उपस्थिति में माइकोडर्मा एसिटी नामक एंजाइम द्वारा किण्वन कराया जाता है, जिससे एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। इस विधि को किण्वन विधि कहते हैं। फिर से देखते हैं, इस विधि में 10 से 15% एथिल अल्कोहल का वायु की उपस्थिति में माइकोडर्मा एसिटी नामक एंजाइम। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो एंजाइम यूज हो रहा है वो हो रहा है माइकोडर्मा एसिटी। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि इसमें जो एंजाइम यूज हो रहा है वो होता है माइकोडर्मा एसिटी नामक एंजाइम द्वारा किण्वन कराया जाता है, जिससे एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। इस विधि को किण्वन भी कहते हैं। फिर से देखिए, इस विधि में 10 से 15% एथिल अल्कोहल का वायु की उपस्थिति में क्या होता है, माइकोडर्मा एसिटी नामक एंजाइम द्वारा किण्वन कराया जाता है, जिससे एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH का निर्माण होता है। इस विधि को किण्वन विधि भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 2 से 3 बार इसलिए दोहराई है जिससे आपके दिमाग में एकदम टक कर जाए। तो देखिए, शीर्घ सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण हमने कैसे किया है। यहाँ पर हमने एथिल अल्कोहल का वायु के उपस्थिति में माइकोडर्मा एसिटी नामक एंजाइम द्वारा किण्वन कराया। तो हम यहाँ पर लेंगे एथिल अल्कोहल। तो हम जानते हैं एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5OH। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एथिल अल्कोहल। तो देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वायु की उपस्थिति में क्या कराएंगे, इसका वायु की उपस्थिति में किण्वन कराएंगे। वायु यानी कि O2, ऑक्सीजन। अब देखिए, किस एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे, तो ये हम कराएंगे माइकोडर्मा एसिटी। किस एंजाइम में कराएंगे, माइकोडर्मा एसिटी नामक एंजाइम द्वारा हम क्या करा देंगे, इसका करा देंगे किण्वन। क्या करा देंगे फ्रेंड्स, किण्वन करा देंगे। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी किण्वन विधि कहलाएगी। तो देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे CH3COOH। तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ है, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है एसिटिक अम्ल। क्या बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है एसिटिक अम्ल। अब देखते हैं हमारी समीकरण संतुलित है या नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 6 और ऑक्सीजन है 3। तो कार्बन कितने हैं, 2 यहाँ पर यूज हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है 6, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है 4 यानी कि H2। अब देखिए, बात करें ऑक्सीजन की, O2 यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आ गई तो 1 ऑक्सीजन बचती है, यानी कि यहाँ पर हमारा जल भी बनकर तैयार हो जाएगा, H2O। तो देखिए, इस अभिक्रिया को किण्वन विधि भी बोलते हैं। इसमें हमने एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया है। किसकी उपस्थिति में, माइकोडर्मा एसिटी नामक एंजाइम की उपस्थिति में इसका किण्वन कराया है। तो क्या प्राप्त हुआ है, एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH, और हमारा जल बनकर तैयार हुआ है। चलिए, अब एसिटिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि का चित्र देखते हैं। तो देखिए, ये है हमारा चित्र। अब देखिए, आपको ये देखकर एकदम अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन देखिए ये बहुत ही सरल है। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है, ये एक लकड़ी का बना हुआ पात्र है। क्या है ये हमारा एक लकड़ी का बना हुआ पात्र है। और इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें पुराने सिरके से भीगी चीड़ की लकड़ी की छीलन भरी जाती है। ये जो आपको छीलन दिखाई दे रही है ना, ये है लकड़ी के छिलके। और इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है पुराना सिरका। तो इसमें भरा हुआ पुराना सिरका और पुराने सिरके से भीगी हुई चीड़ की लकड़ी की छीलन इसमें भरी जाती है। और एक बात और, इस पुराने सिरके में क्या होता है, इस पुराने सिरके में माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम होते हैं।
इस पुराने सिरके में। अब देखिए दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इसमें देखिए, इसमें 10 से 15% एथिल अल्कोहल विलयन क्या करा जाता है, यहाँ पर ऊपर लगे ये जो नली है इसमें छोड़ा जाता है और ये क्या होगा, ये यहाँ से बह कर यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो सांद्रित पात्र है हमारा, यानी कि जो हमारा लकड़ी का बना हुआ पात्र है, इसके ऊपर एक नली आपको दिखाई दे रही है। और देखिए ये जो नली है वो 8 से 10% एथिल अल्कोहल क्या होता है, धीरे धीरे इसमें गिराया जाता है। यहाँ पर 10 से 15% मान लीजिए या 8 से 10% मान लीजिए, तो 10 से 15% एथिल अल्कोहल इसमें धीरे धीरे गिराया जाता है। और नीचे देखिए, नीचे एक नली है, नीचे एक नली द्वारा क्या होता है, ये वायु इसमें प्रवाहित की जाती है। क्या की जाती है, इसमें वायु प्रवाहित की जाती है। फिर से देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा लकड़ी का एक बना हुआ पात्र है। अब इसमें देखिए इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है चीड़ की लकड़ी के छीलन यानी कि छिलके। और इसमें क्या है, इसमें पुराने सिरके से भीगी चीड़ की लकड़ी के छिलके भरे हुए हैं। और पुराने सिरके में क्या होता है, पुराने सिरके में आपको माइकोडर्मा एस्टी नामक एंजाइम पाया जाता है। और देखिए दूसरी बात हमने क्या देखी थी, दूसरी बात हमने देखी थी कि सांद्रित पात्र में ऊपर लगी एक नली से 10 से 15% एथिल अल्कोहल क्या कराया जाता है, धीरे धीरे नीचे गिराया जाता है। और देखिए नीचे से एक नली को, यानी कि यहाँ पर लिखा है ना वायु भेजने के लिए छिद्र, तो नीचे से एक नली को, ये नली है, द्वारा वायु क्या की जाती है, यहाँ पर वायु प्रवाहित की जाती है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है यानी कि ताप, तो ताप कितना होता है, ताप होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ताप रखा जाता है, यानी कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यह क्रिया होती है। अब देखिए माइकोडर्मा एस्टी एंजाइम की सहायता से, ये जो माइकोडर्मा एस्टी नामक एंजाइम है, इसकी सहायता से वायु द्वारा एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा क्या प्राप्त होता है, हमें यहाँ पर शुद्ध एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसको हम सिरका भी बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को कई बार दोहराते हैं, जिससे हमें एस्टिक अम्ल का 8 से 10% विलयन क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें शुद्ध एस्टिक अम्ल यानी कि सिरका प्राप्त हो रहा है। कितने परसेंट, 8 से 10%। देखिए एक बार और देख लेते हैं, जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल ये फिट हो जाए। ये हमने क्या लिया था, ये हमने एक लकड़ी का बना हुआ पात्र लिया था और इसमें क्या भरा जाता है, इसमें चीड़ की भीगी हुई लकड़ी के छिलके हैं और इसमें पुराना सिरका भी। और पुराने सिरके में क्या पाया जाता है, दूसरी बात हमने जानी थी, पुराने सिरके में पाया जाता है माइकोडर्मा एसिटी नामक एंजाइम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने इस पात्र में ऊपर की तरफ क्या लगी है, एक नली लगी है। तो ऊपर की तरफ एक नली लगी है, जिसमें नीचे से एक नली द्वारा वायु क्या करी जाती है, नीचे से एक नली द्वारा क्या करा जाता है, एथिल अल्कोहल धीरे धीरे गिराया जाता है। अब ये एथिल अल्कोहल यहाँ पर धीरे धीरे गिराया जा रहा है। अब नीचे से एक नली लगी होती है जो कि वायु भेजने के लिए होती है। क्या भेजने के लिए होती है, वायु भेजने के लिए होती है, यानी कि वायु प्रवाहित करने के लिए। और ये जो हमारा ये प्रक्रिया है, ये होती है ताप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखिए माइकोडर्मा एस्टी नामक एंजाइम की सहायता से वायु द्वारा, ये जो हमने वायु भेजी थी ना, वायु द्वारा एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एस्टिक अम्ल, जिसको हम सिरका भी बोलते हैं। और यह प्रक्रिया कई बार दोहराते हैं, जिससे एस्टिक अम्ल का 8 से 10% विलयन हमें प्राप्त होता है। इसको ही हम सिरका बोलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये डायग्राम अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस डायग्राम को मैंने 2 से 3 बार आपको समझाया है। अब देखिए आगे देखते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, आपको क्या करना है, आपको नाम जरूर मेंशन करने हैं। ये जैसे डायग्राम है तो बहुत ही आसान डायग्राम है। ये ऊपर से एक नली है, 10 से 15% अल्कोहल विलयन। और देखिए ये क्या है, ये हमारा सचिद्र ढक्कन है। और इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है माइकोडर्मा एसिटी नामक एंजाइम। ये क्या है, ये लकड़ी के छिलके दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या है, ये लकड़ी की दीवार, यानी कि जो पात्र है हमारा वो किसका है, वो लकड़ी का पात्र है। और ये वायु भेजने के लिए क्या है, छिद्र है। ये गोल गोल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वायु भेजने के लिए छिद्र है। अब हमें ये जो प्रक्रिया है वो किस ताप पर होती है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है। और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है 8 से 10% एस्टिक अम्ल यानी कि सिरका प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर हम विधि लिखेंगे। तो देखिए आपको इस विधि को रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने चित्र को अच्छे से 2 से 3 बार समझ लिया ना, तो ये विधि आप खुद से भी लिख दोगे, क्योंकि रटा हुआ क्या होता है, रटा हुआ हम भूल जाते हैं, इसलिए हमें समझ कर ही काम करना चाहिए। तो देखिए विधि, हमने उसमें क्या क्या किया था। इस विधि में लकड़ी के बने एक पात्र में पुराने सिरके से भीगी चीड़ की लकड़ी की छीलन भरी जाती है। पुराने सिरके में माइकोडर्मा एस्टी एंजाइम होते हैं। 10 से 15% सांद्रित पात्र के में ऊपर लगी एक नली से 8 से 10% तक एथिल अल्कोहल धीरे धीरे गिराया जाता है और नीचे से एक नली द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है।
ताप को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखते हैं और माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम की सहायता से वायु द्वारा एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराते हैं जिससे एसिटिक अम्ल का 8 से 10% विलयन प्राप्त होता है, जिसको हम सिरका कहते हैं। चलिए एक बार और दोहरा लेते हैं, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, इस विधि में लकड़ी के बने एक पात्र में पुराने सिरके से भीगी चीड़ की लकड़ी की छीलन भरी जाती है और पुराने सिरके में क्या होता है, माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यही मेन है, माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम। और देखिए 10 से 15% सांद्रित पात्र में ऊपर लगी एक नली से 8 से 10% तक एथिल अल्कोहल धीरे धीरे गिराया जाता है और नीचे से एक नली द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है। ताप को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखते हैं। माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम की सहायता से वायु द्वारा एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराते हैं जिससे एसिटिक अम्ल का 8 से 10% विलयन प्राप्त होता है, जिसे सिरका कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बात आती है इसके रासायनिक गुण की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आपसे 4 मार्क्स में पूछता है तो आपसे रासायनिक गुण भी पूछता है और उसमें कहता है कि रासायनिक गुण लिखिए लेकिन केवल समीकरण, यानी कि आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको बस लिखना है क्या, आपको लिखनी है रासायनिक गुण, सिर्फ इसकी समीकरण लिखनी है। तो पहला है हमारा एथिल अल्कोहल से क्रिया। किससे क्रिया? यहाँ पर हम करा रहे हैं एथिल अल्कोहल से क्रिया। तो किसकी क्रिया कराएंगे? हम कराएंगे सिरके की, और सिरके का जो होता है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र होता है हमारा CH3 COOH। किसके साथ क्रिया कराएंगे? ये कराएंगे हम एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया, यानी कि C2H5OH के साथ क्रिया कराएंगे। तो और फ्रेंड्स, एक बात और, जैसे एग्जामिनर आपसे बोलता है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आपको क्या करना होता है, आपको नीचे नाम जरूर मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर हम नाम मेंशन करेंगे एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और देखिए ये क्या है, ये हमारा एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल है। और ये क्या है, ये हमारा एथिल अल्कोहल। जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, देखिए CH3 ऐसा कैसी, CH3 COO और C2H5, जिसको हम बोलते हैं एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम एथिल एसीटेट। और देखिए इसका दूसरा नाम है एस्टर। क्या नाम है इसका? इसको या एस्टर भी बोलते हैं। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा एस्टर का सूत्र बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि एस्टर क्या होता है, CH3 COO C2H5। अब देखिए हमने यहाँ पे CH3 ले लिया, COO ले लिया, C2H5 ले लिया, लेकिन यहाँ पर एक H बच रहा है और यहाँ पर एक H, यानी कि 2 H बच रहे हैं और एक बच रहा है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस H2O। तो एथिल अल्कोहल से हमने सिरके की क्रिया कराई, यानी कि एसिटिक अम्ल की क्रिया कराई है। तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, हमारा बनकर तैयार हुआ एथिल एसीटेट, और हमारा जल बनकर तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब चलिए सेकंड पॉइंट को देखते हैं। अब कराएंगे हम एसिटिक अम्ल की अमोनिया के साथ क्रिया। सेकंड पॉइंट में हम यहाँ पर अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे। तो एसिटिक अम्ल क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है CH3 COOH। ये क्या है? ये हमारा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब देखिए किसके साथ क्रिया कराएंगे? अमोनिया। और हम जानते हैं अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3। तो ये क्या है? ये है अमोनिया। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपको नीचे नाम जरूर मेंशन करना है क्योंकि तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे? एसिटिक अम्ल का अमोनिया के साथ क्या कराएंगे? निर्जलीकरण करेंगे। क्या कराएंगे फ्रेंड्स? निर्जलीकरण। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा? हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा CH3 COO NH4। क्या बनकर तैयार हुआ? CH3 COO NH4। अब देखिए ये क्या बनकर तैयार हुआ है? ये बनकर तैयार हुआ है अमोनियम एसीटेट। क्या बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स? ये बनकर तैयार हुआ है अमोनियम एसीटेट। अब हम क्या कराएंगे? ये अभिक्रिया यहीं खत्म नहीं हुई है। तो देखिए अब हम क्या कराएंगे? इसको हम पुनः गर्म करेंगे। क्या कर देंगे? इसको हम पुनः गर्म करेंगे। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा? CH3 CO NH2, और हमारा क्या बनकर आ जाएगा? H2O बनकर आ जाएगा, यानी कि जल। CH3 CO NH2 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसीटेमाइड। एसीटेमाइड क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं हम एसीटेमाइड।
और जल। तो देखिए हमने यहाँ पर अमोनिया के साथ क्रिया कराई एसिटिक अम्ल की। तो देखिए ये अभिक्रिया, इसमें पहले हमने निर्जलीकरण कराया तो क्या प्राप्त हुआ, CH3COONH4, जिसको हम अमोनियम एसिटेट बोलते हैं। और ये अभिक्रिया यहीं पर समाप्त नहीं होती है। अब देखिए CH3COONH4 यानी कि अमोनियम एसिटेट का हम क्या कराएंगे, फिर से गर्म कराएंगे। तो यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा एस्टेमाइड यानी कि CH3CONH2 और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स लास्ट अभिक्रिया हमारी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। अब देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या होता है, फास्फोरस यानी कि P, पेंटा यानी कि 5, क्लोराइड यानी कि Cl, तो हो गया PCl5। तो हम यहाँ पर एसिटिक अम्ल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करेंगे, CH3COOH किसके साथ क्रिया कराएंगे, हम यहाँ पर करेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा CH3CO। अब देखिए यहाँ पर देखिए हम यहाँ से एक क्लोरीन लेंगे क्योंकि यहाँ पर है 5 क्लोरीन। तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिया, तो ये क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। अब देखिए और क्या बनकर तैयार हुआ, और बनकर तैयार होगा यहाँ पर हमारा एक H बच रहा है, एक H बच रहा है, एक ऑक्सीजन बच रहा है, तो एक H के साथ हम ले लेंगे Cl जो बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और देखिए और क्या बचता है यहाँ पर, यहाँ बचता है प्लस, तो फास्फोरस बचता है यहाँ पर, O बचता है और Cl3 बचते हैं यानी कि POCl3, जिसको हम बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। तो देखिए और ये क्या था, ये था हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने क्या किया है, आज की वीडियो में हमने एसिटिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि, जिसको हम शर्ग सिरका विधि भी बोलते हैं, उसको किया है। और फ्रेंड्स ये डायरेक्टली आपसे 4 मार्क्स में पूछ ली जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसकी विधि अच्छे से लर्न करनी है, उसके बाद आपको डायग्राम देखना है, डायग्राम आपको लिख कर यानी कि आपको बना कर प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। और उसके बाद आपको करने हैं रासायनिक गुण। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।